क्या आपको पता है शेयर मार्केट से कुछ लोग जो है रोज पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए कई सालों तक इंतजार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बेहतर कौन सा है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? हम इसमें कैसे चुनेंगे? तो इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में समझेंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। ट्रेडिंग बेहतर है, इन्वेस्टिंग बेहतर है। ट्रेडिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन्वेस्टिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अगर आप वीडियो को ये पूरा देख लेते हैं तो ये कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा कि आपको क्या चुनना चाहिए, इन्वेस्टिंग चुनना चाहिए या ट्रेडिंग चुनना चाहिए। साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में कीजिएगा वीडियो को लाइक। शेयर मार्केट से दो तरीके हैं जहाँ से पैसा कमाते हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग। अब ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग वो चीज़ है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, यानी कि कुछ सेकेंड से लेकर के कुछ दिनों तक। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसमें आप कुछ सेकेंड से लेकर मिनट तक इनकम करेंगे। इंट्राडे करते हैं तो एक दिन में आपको, इंट्राडे करते हैं तो 9:15 से लेकर 3:30 तक ही आपको रहना होगा। उसके बाद स्विंग करते हैं तो कुछ दिनों तक आप उसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग वो चीज़ है जहाँ पे आप किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी ग्रोथ करती है तो आपका पैसा ग्रोथ होता है। इसको इन्वेस्टिंग के लिए, अब इसमें इन्वेस्टिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, यानी इसमें क्या है 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अब ट्रेडिंग का है जो फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले क्विक प्रॉफिट आपको है जो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट होता है, यानी आपको एक सपोज कीजिए कि आपने पैसा लगाया 5,000 रुपये, आप चाहते कि 500 रुपये जैसे ही प्रॉफिट हो हम जो है आज के आज निकल जाएंगे, तो आज के आज इसमें से आप निकल सकते हैं। उसके बाद 500 रुपये सपोज कीजिए कि अपना लॉस लेकर के, लॉस हुआ तो लॉस लेकर के निकल जाते हैं। तो इसमें क्विक जो है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, समय की बचत होती है। दूसरा चीज़ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हो सकता है मार्केट कभी 300 पॉइंट जो अप जा सकता है, कभी 200 पॉइंट जो है डाउन चला जाता है। तो इसमें वोलेटिलिटी जो ज़्यादा होती रहती है, इन्वेस्टिंग में थोड़ा कम होती है, जिसके वजह से इसमें आपको पैसा हाई पैसा कमाने के एक चांस मिलता है। उसके बाद डीप अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, तब जाकर आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अन्यथा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी इसको टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो ये रह गई अब फायदे। अब इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान देखिए, इसका काफ़ी हाई रिस्क रहता है, यानी कि हो सकता है आपने 5,000 रुपये लगाया तो 5,000 रुपये हो सकता है कि उसमें से 500 लॉस हो, 1,000 लॉस हो सकता है 5,000 के 5,000 लॉस हो जाता है। जो नए नए ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो हो सकता है एक ही दिन पैसा लगाएंगे ना और एक ही दिन में पैसा सारा का सारा भुज कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। तो इसका ये नुकसान है कि इसमें हाई रिस्क होता है। दूसरा चीज़ आपको इमोशनल प्रेशर। एक ट्रेडर जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशन यानी फ्रस्ट्रेट को फेस करता है, हेल्थ इश्यू को फेस करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड के फुल टाइम रहना पड़ता है, पूरा स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, तभी जाकर के वहाँ से कुछ हो पाता है। तो इसमें फुल टाइम आपको देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग का एडवांटेज यानी फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, उसके बारे में जान गए। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरह की होती है? फर्स्ट होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग वो होती है कि आप कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। दूसरा चीज़ होती है इंट्राडे। इंट्राडे क्या करते हैं, 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक जो है आप करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग में क्या होता है, स्विंग में आप कुछ दिन तक के लिए करते हैं, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब आपके लिए कौन सा बेहतर है आपको खुद ही जानना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है स्विंग ट्रेडिंग जो बढ़िया रहता है। इसमें हमें क्या होता है कि एक टाइम मिल जाता है कि अभी हो सकता है लॉस चल रहा है, तो कुछ दिन अपने होल्ड करते हैं, तो प्रॉफिट में जाएगा तो वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग भी बढ़िया रहता है। अब दूसरा चीज़ जान लेते हैं इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना रहता है, यानी कि आप अपने वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जानते हैं कि अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। ये जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है इसमें। कई बार वही होता है, कुछ कंपनी होती है जो उसमें पैसा लगाया हुआ है लोगों ने, तो कई करोड़ हो गई, ठीक है। अब उसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कंपनी है जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया तो वो कई करोड़ हो गए। दूसरा चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है, इसमें आपका लो रिस्क रहता है, इसमें रिस्क तो इसमें थोड़ा बहुत कम रिस्क रहता है। तीसरा चीज़ आपको पैसिव इनकम ही होता है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपको फुल टाइम वहाँ पे नहीं रहना है। आपने जो है एक बार पैसा लगाया, उसके बाद आप निश्चिंत हो गए, आप दूसरा काम भी कर रहे हैं ना, तब भी आपका पैसा है जो ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे है जो कंपाउंडिंग होकर बनेगा, ठीक है। उसमें आपका मतलब एक फिजिकली जो है आपका वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। पैसा आपके लिए काम करेगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है पैसेंस। सबसे पहले आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है, कोई भी स्टॉक जो है कई सालों तक जो है प्रॉफिट नहीं कर पाता है, वो एक रेंज में ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, तो इसमें जो पैसा नहीं कमाता है। लेकिन एक इसमें कंपाउंडिंग बिल्डअप होते रहती है कि आने वाले समय में जो बूम कर जाती है, तो इसमें अगर आप पैसेंस नहीं रखते हैं तो आपको है जो यहाँ से लॉस लेना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ आपको वोलेटिलिटी, इसमें आपको वोलेटिलिटी मतलब उतना अप एंड डाउन नहीं मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट जो है अप चला गया, 300 पॉइंट जो है डाउन चला गया, इसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें आपको धीरे धीरे स्लोअर जाती है। उसके बाद तीसरा इसका नुकसान है, आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, यानी कि कंपनी का पी रेशियो क्या है, सेल्स ऑफ ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, बैलेंस शीट क्या कैसी है कंपनी। नो डाउट आने वाले वीडियो में हम जो सब कुछ जो है इन डिटेल्स में है जो डिस्कस करेंगे इनसाइड मार्केट की तरफ, जहाँ पे एक पूरी लंबी चौड़ी आपको लिस्ट मिलेगी, प्ले लिस्ट मिलेगी, जिसमें आप एकदम जीरो लेवल से है जो एडवांस लेवल तक सीखेंगे शेयर मार्केट, ठीक है। तो इसको है जो फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको आनी चाहिए, तब जाकर आपके लिए इन्वेस्टिंग बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अब इसको बारे में जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टिंग कितने तरह की होती है। तो अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। देखिए इन्वेस्टिंग जो होती है वो भी कई तरह की होती है, लेकिन मल्टीपल देखा जाए तो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है हमारा लॉन्ग टर्म, जिसमें आपका पैसा हो सकता है 2 साल के लिए लगे, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए लगता है, तो ये हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा चीज़ होती है हम लोग को डिविडेंड। डिविडेंड में क्या है, कई बार कंपनी जो है अपने कुछ प्रॉफिट में से लोगों के साथ जो है शेयर करती है, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तीसरा चीज़ हो जाता है कि आप किसी स्टॉक में है जो खुद से इन्वेस्ट ना करके क्या चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड कर देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड के जरिए जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, जहाँ पे आपको है जो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस या किसी स्टॉक में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये लोग बैठे हुए हैं, ये आपके लिए मैनेज करते हैं कि आपका पैसा किस कंपनी में है जो डालना है, जहाँ से इनका जो पैसा ग्रोथ हो। तो इसके लिए हमें इनको है जो 1% का है जो कमीशन देना पड़ता रहता है, जिसके वजह से है जो हम डायरेक्ट ना डाल के हम किसी म्यूचुअल फंड के जरिए, SIP के जरिए कि अपना पैसा है जो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, SIP कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसको आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा कि SIP कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन जो है बेहतर होती है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो अब जो है हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है। ट्रेडिंग में देखिए कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन के लिए आप करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप कई साल के लिए करते हैं, हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग की जाती है। उसके बाद रिस्क जो है हाई रहता है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में लो रहता है।
टारगेट जो है इसमें कितना लेकर के चलते हैं, तो इसमें आपको हो जो है क्विक प्रॉफिट होती है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, आपका एक संपत्ति इकट्ठा होता है, वेल्थ क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस देखिए इसमें क्या है कि आपको राइट समय मालूम होने चाहिए, कब जो है एंट्री लेना है, कब जो है एग्जिट लेना है, तभी जाकर इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में आपको धैर्य रखना है। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए लॉस में चल रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो क्या होता है, कंपाउंडिंग होकर जो आपका प्रॉफिट में चला जाता है। नॉलेज, नॉलेज किसमें रहना चाहिए आपको, इसमें है जो ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस, तब तक इन्वेस्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में लेके देखिए, अगर आपके पास फुल टाइम है तो ट्रेडिंग में जा सकते हैं। आपके कोई और काम नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं फुल टाइम करना, तो ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। रिस्क, रिस्क अगर आपके पास कुछ पैसा है खोने के लिए, आप चाहते हैं कि उतना लॉस हो जाए, तब भी है जो मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो है जो इसको ट्रेडिंग को कर सकते हैं। उसके बाद क्विक प्रॉफिट, अगर जल्दी से जल्दी आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ही बेहतर है, ठीक है। दूसरा चीज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या है, आपके पास पैसेंस है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इसको जा सकते हैं। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन, आप चाहते हैं एक संपत्ति बनाना, यानी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टिंग के थ्रू जानते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग जो है बाद में जा करके वो इन्वेस्टिंग ही करते हैं। चाहे वो राधा कृष्ण दमानी हो गए या राकेश झुनझुनवाला हो गए, ये लोग जो है बाद में है जो आकर के इन्वेस्टिंग में ही गया है। उसके बाद लॉन्ग टर्म, इसमें क्या है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं साइड से कोई पैसा, साइड से कोई काम करना भी, तो आपको इन्वेस्टिंग में ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो है प्रैक्टिकल जान लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अगर आप ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए लगा करके 10% का भी महीने का अर्निंग करते हैं, तो आपके पास 1 साल बाद 2,30,000 रुपये होगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग अगर आप 1 लाख रुपए करते हैं, हर साल 15% का रिटर्न आता है, तो आपके पास 10 साल बाद होंगे 4 लाख रुपए। तो ये होती है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंट। आखिरकार देखा जाए तो ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग जो है ना लॉस ही करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए दोनों चीज़ें बेहतर है, ट्रेडिंग भी बेहतर है और इन्वेस्टिंग भी बेहतर है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और नुकसान है। लेकिन मैं आपको एज ए बिगिनर, आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड या एसआईपी किससे शुरू करेंगे, या हो सके तो किसी कंपनी का स्टॉक खरीद के छोड़ दें, जो नामी नामी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उसको खरीद लें। क्योंकि देखिए अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो इसमें जो अगर ट्रेड करेंगे तो आपका सारा का सारा पैसा जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि इमोशन पे जो कंट्रोल किसी का नहीं रहता है। और हाँ, आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका थोड़ा विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट जो है एल्गो ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में, अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर जो है डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।